आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर तरफ एक अजीब सा शोर शराबा है, हर पल कोई ना कोई आवाज़, मतलब कोई ना कोई नोटिफिकेशन या सूचना हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगी रहती है। ऐसे में सच्ची शांति ढूंढना एक एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हाँ बिल्कुल। और हम सभी किसी न किसी शांत जगह पर जाने की कल्पना करते ही हैं। किसी ऐसे एकांत की तलाश करते हैं जहाँ दुनिया का ये शोर हम तक ना पहुँच सके। एकदम सही काम। लेकिन ज़रा विचार करने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे कंटीले जंगल को अपना स्थायी निवास बना ले जो पूरी तरह से नुकीले और खतरनाक कांटों से भरा हो, तो क्या होगा? आज की हमारी ये गहन और विस्तृत चर्चा एक ऐसे ही असाधारण व्यक्ति और उनकी इस अनोखी जीवन यात्रा के बारे में है। और ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प होने वाली है। केंद्रित कर रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका नाम है रेवता खादिरावनिया, द फोरमोस्ट फॉरेस्ट ड्वेलर। आज की इस चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, या कहें कि जो हमारा मिशन है, वो ये गहराई से समझना है कि कैसे महज 7 वर्ष की आयु के एक छोटे से बालक ने जीवन के सबसे जटिल और कटुए सत्य को इतनी स्पष्टता से समझ लिया। और साथ ही हम ये भी खंगालेंगे कि उनका वो जो कठोर एकांत प्रेम था, वो आज के शोर शराबे वाले आधुनिक युग में हमारे लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक दस्तावेज में प्रवेश करते हुए ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये केवल सब कुछ छोड़ देने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की एक साधारण कथा नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि वैराग्य को पलायन के रूप में देखा जाता है, जैसे लोग भाग रहे हों। हाँ, लोग सोचते हैं कि बस जिम्मेदारियों से भाग गए। वही तो। लेकिन स्रोत सामग्री जो चित्र प्रस्तुत करती है वो मानसिक स्पष्टता और सर्वोच्च स्तर की एकाग्रता की एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा है। ये हमें ये सोचने पर विवश करती है कि बाहरी दुनिया का शोर या कांटे भीतर के शांत मन को आखिर क्यों नहीं भेद पाते। मैं इसको एक मेंटल क्लैरिटी के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में देखती हूँ। ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है। तो कहानी शुरू होती है स्रोत सामग्री में मगध साम्राज्य के नालंदा क्षेत्र का उल्लेख है, विशेष रूप से उपतीसा नामक एक ग्राम का। वहां एक अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का वर्णन मिलता है। उस समय का मगध मतलब धन धान्य और शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। हाँ, तो इतिहास के उस कालखंड में इस परिवार की समृद्धि की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। इस परिवार में 7 भाई बहन थे। 3 बड़े भाई उपतिस्सा, चुंडा और उपसेना, और 3 बहनें भी थीं, चला, उपचला और सिसुपचारा। और इन सब में जो सबसे छोटे थे वो थे हमारे आज की चर्चा के केंद्र रेवत। 7 बच्चे और रेवत सबसे छोटे और लाडले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी भी परिवार की नींव हिला सकता है। रेवत के सभी 6 बड़े भाई बहनों ने एक एक करके घर की वो अथाह संपत्ति, वो मतलब जो राजसी वैभव था, उसको छोड़ दिया था। और वे सभी भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु या भिक्षुणी बन गए थे। एक एक करके सब चले गए। हाँ, तो उस घर के माहौल को, विशेषकर माता पिता की स्थिति को समझना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस घटनाक्रम को उस समय के पारिवारिक और सामाजिक ढांचे के दृष्टिकोण से देखें तो ये माता रूपासारी की मानसिकता को समझने का एक बहुत बड़ा झरोखा है। देखिए, रूपासारी कोई आम महिला नहीं थी। वे एक अत्यंत धनाढ्य परिवार की मालकिन थीं। और सबसे बड़ी बात, वे उस समय बौद्ध दर्शन और भिक्षु संघ के सख्त खिलाफ थीं। मतलब उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था? बिल्कुल नहीं। एक माँ के नजरिए से स्थिति का विश्लेषण करने पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व दिखाई देता है। उनका हरा भरा पूरा घर अचानक खाली हो रहा था। उनके 6 बच्चे एक के बाद एक ऐसे मार्ग पर चले गए थे जिसे वे न केवल अस्वीकार करती थी बल्कि शायद जिससे उन्हें घृणा भी थी। ये तो किसी भी माँ के लिए काफी डरावना रहा होगा। रूपासारी के मन में ये डर बैठना बहुत स्वाभाविक था कि कहीं उनका ये अंतिम सहारा भी उसी वैरागी मार्ग का अनुसरण न कर लें। मेरी समझ से ये स्थिति अपेक्षाओं और सांसारिक बंधनों के मनोवैज्ञानिक दबाव का एक सटीक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां डर के कारण जो कंट्रोल करने की भावना होती है वो चरम पर पहुंच जाती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। माता रूपासारी ने अपने इस गहरे डर
और असुरक्षा की भावना के चलते एक बहुत ही एक्सट्रीम या कहें कि चरम कदम उठाया। स्रोत सामग्री बताती है कि उन्होंने रेवत को सांसारिक बंधनों में पूरी तरह से जकड़ने के लिए बल विवाह की योजना बनाई। और वो भी उस आयु में। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि ये विवाह तब तय किया गया जब रनवत की उम्र केवल 7 या 8 साल की थी। एक 7 साल का बच्चा जो अभी दुनिया को समझने की प्रक्रिया में ही है, उसे जानबूझकर गृहस्थ जीवन के सबसे जटिल जाल में बंधने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। यहाँ तत्कालीन मगध की सामाजिक संरचना और परिवार में माता पिता के असीमित नियंत्रण का एक बहुत स्पष्ट चित्र उभरता है। रूपासारी का ये कदम केवल एक किसी परंपरा का निर्वाह नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी या रणनीति थी। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि अगर इस छोटे से बालक के जीवन में एक सुंदर पत्नी आ जाएगी और परिवार की भारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर डाल दी जाएंगी, तो वो कभी भी उस अपने सबसे बड़े भाई उपतिस्सा के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। उपतिस्सा वही ना जो बाद में सारिपुत्ता बने। एकदम सही कहा आपने। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि यही उपतिस्सा आगे चलकर बौद्ध इतिहास में धम्म सेनापति सारिपुत्ता के नाम से विख्यात हुए, जो बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो रूपसारी किसी भी कीमत पर रेवत को दूसरा सारिपुत्ता नहीं बनने देना चाहती थी। ये सांसारिक मोह का एक ऐसा जाल था जिसे बहुत ही सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से बुना गया था। लेकिन जो योजना इतनी सावधानी से बनाई गई थी, उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत कैसी हो गया? स्रोत में विवाह मंडप के उस दिन का जो वर्णन है वो सच में बहुत विस्तृत है। शादी का पूरा भव्य आयोजन चल रहा था। मगध के सबसे अमीर परिवारों में से एक की शादी का मतलब है असीमित धन का प्रदर्शन। सुंदर सजावट थे, ढेरों मेहमान और वो छोटी सी सुंदर कन्या जिसके साथ रेवत का विवाह हो रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा। हाँ, सब कुछ एकदम पूर्ण और दोष रहित। जब विवाह की मुख्य रस्में पूरी हो रही थीं, तो एक बहुत ही पुरानी और आम परंपरा के तहत रिश्तेदारों ने नवदंपत्ति को आशीर्वाद देना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस कन्या की दादी की तरह दीर्घायु हो। यही वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। एक 7 साल के बच्चे के लिए ये आशीर्वाद शायद कोई मायने न रखता हो, लेकिन रेवत ने वहीं पर एक सवाल पूछ लिया, दादी कहाँ है? इस एक छोटे से मासूम सवाल ने उस भव्य आयोजन की पूरी दिशा ही बदल दी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है उस बालक की वो अप्रत्याशित तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता। जब रेवत ने उस दादी को देखने की स्पष्ट इच्छा जाहिर की, तो उसे एक 120 वर्ष की अत्यंत वृद्ध महिला के सामने ले जाया गया। स्रोत सामग्री उस विद्या का जो भौतिक वर्णन करती है वो सच में बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी है। हाँ, उस वर्णन में काफी डिटेल्स हैं। बिल्कुल, उस वृद्धा के सारे दांत टूट चुके थे, बाल पूरी तरह सफेद और रूखे थे, त्वचा पर उम्र की गहरी और लटकती हुई झुर्रियां थीं और उसका पूरा शरीर बुढ़ापे और कमजोरी के कारण लगातार कांप रहा था। उस दृश्य की कल्पना करने पर ही एक गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ वो छोटी सुंदर कन्या और दूसरी तरफ वो वृद्धा। हाँ, एक तरफ वो कन्या जो सजी धजी बैठी थी और ठीक दूसरी तरफ मानव शरीर की वो झरझर और अंतिम अवस्था। उस 7 साल के बालक के दिमाग में वो दृश्य एक दार्शनिक प्रहार की तरह लगा। एक बिजली सी कौंध गई उसके दिमाग में। उस क्षण में उस बालक के मस्तिष्क में जो विचार प्रक्रिया चली, वो स्रोत के अनुसार किसी अनुभवी दार्शनिक से कम नहीं थी। रेवत ने उस कांपती हुई वृद्धा को देखा और फिर मुड़कर अपनी उस सुंदर पत्नी को देखा। उनके मन में ये विचार आया कि क्या ये इतनी सुंदर कन्या भी एक दिन इसी तरह जर्जर बुद्धि और कुरूप अवस्था को प्राप्त होगी? क्या ये शरीर जिसे हम इतने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजा रहे हैं, अंततः इसी दयनीय और कांपती हुई स्थिति में पहुंच जाएगा? और उसी पल उन्हें वो सत्य समझ आ गया। हाँ, उसी क्षण उनके भीतर एक गहरी समझ पैदा हुई कि उनके बड़े भाई सारिपुत्ता ने इस नश्वर शरीर और इस सांसारिक जीवन का त्याग करके बिल्कुल सही निर्णय लिया था। उन्होंने ठीक ही किया था। इस घटना को अगर बौद्ध दर्शन के चश्मे से देखें तो ये अनिच्छा यानी अनित्यता या इम्पर्मनेंस के सिद्धांत का साक्षात अनुभव था। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जीवन के सबसे कठोर सत्यों का बोध होने के लिए
उम्र का कोई विशिष्ट आंकड़ा होना आवश्यक नहीं है। उम्र से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। एकदम नहीं। ज्ञान और वैराग्य किसी भी आयु में जागृत हो सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति की चेतना उस सत्य को बिना किसी पूर्वाग्रह के ग्रहण करने के लिए खुली हो। उस उत्सव और शोर शराबे से भरे विवाह मंडप में, जहां हर कोई केवल बाहरी सुंदरता और भौतिक सुख का जश्न मना रहा था, एक 7 वर्ष का बालक जीवन की नश्वरता को अपने सामने घटित होते हुए देख रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उसी एक क्षण में उसके मन में संसार और शरीर के प्रति एक तीव्र और स्थायी वैराग्य उत्पन्न हो गया। मुझे लगता है ये क्षण सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतनी छोटी उम्र में वैराग्य आना तो समझ आता है, चलिए मान लिया, लेकिन इतने पहले रिश्तेदारों और सैनिकों के बीच से एक 7 साल के बच्चे का निकलना तो लगभग असंभव रहा होगा। हाँ, वो आसान नहीं था। स्रोत सामग्री इस महापलायन यानी द ग्रेट एस्केप का जो वर्णन करती है, वो सच में किसी रोमांचक कथा जैसा प्रतीत होता है। रेवत को यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें सुनहरे जाल से हर हाल में बाहर निकलना है। बारात पूरे लवलश्कर के साथ वापस लौट रही थी, चारों ओर परिवार वाले थे। ऐसे में उस बालक ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। एक 7 साल के बच्चे की योजना। हाँ, बारात के रथ पर लौटते समय रेवत ने पेट में तेज दर्द और तुरंत शौच जाने का एक बहाना बनाया। रथ को रुकवाया गया। रेवत रथ से उतरे और कुछ झाड़ियों के पीछे जाने का नाटक किया। बच्चों वाला बहाना, लेकिन कारगर रहा। बिल्कुल। जैसे ही बारात वालों का ध्यान थोड़ा हटा, वो बालक उल्टी दिशा में पूरी ताकत से भाग खड़ा हुआ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि ये पलायन केवल एक बच्चे की तत्कालिक योजना या कोई संयोग मात्र नहीं था। इसके पीछे उनके बड़े भाई धम्मा सेनापति सारीपुत्र की बहुत गहरी दूरदर्शिता काम कर रही थी। मतलब सारीपुत्र को इसका अंदाजा था? बिल्कुल। सारीपुत्र अपनी माता रूपासरी के स्वभाव और उनके हथ को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें ये पहले से ही आभास था कि माता उनके सबसे छोटे भाई को रोकने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाएंगी। इसलिए स्रोत के अनुसार सारीपुत्र ने पहले से ही उस क्षेत्र के जंगल में निवास करने वाले 30 भिक्षुओं को एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश दे रखा था। और वो निर्देश क्या था? वो निर्देश ये था कि यदि उनका छोटा भाई रेवत कभी भी किसी भी परिस्थिति में भागकर उनके पास पहुंचे, तो माता पिता की अनुमति का इंतजार किए बिना उसे तुरंत भिक्षु संघ में दीक्षा दे देना। इसका अर्थ है कि सारीपुत्र ने पहले से ही पूरे घटनाक्रम का अनुमान लगा लिया था, और घटनाएं घटी भी बिल्कुल उसी तरह। भागते भागते वो नन्हा रेवत उस घने जंगल में जा पहुंचा जहां वे 30 भिक्षु अपने विहार में निवास कर रहे थे। वहां पहुंचते ही भिक्षुओं ने सारीपुत्र के निर्देशानुसार बिना कोई समय गंवाए उस बालक के शरीर से वे सारे भारी भरकम राजसी कपड़े, वे सोने चांदी के गहने और आभूषण उतार दिए। सब कुछ वहीं त्याग दिया गया। हाँ, स्रोत बताता है कि उन अमूल्य आभूषणों को ऐसे त्याग दिया गया जैसे वे कोई व्यर्थ की वस्तु हो। फिर उस बालक को भिक्षुओं के चीवर पहनाकर सामनेरा यानी एक नवदीक्षित भिक्षु बना दिया गया। एक तरफ वो राजसी वैभव और दूसरी तरफ भिक्षु का वो अत्यंत सादा जीवन। ये दृश्य सुनने वालों को सच में ही सोचने पर विवश करता है कि सच्ची स्वतंत्रता और हल्कापन भौतिक चीजों को जमा करने में नहीं, बल्कि उन बंधनों को पूरी तरह से काट देने में है। एकदम सही कहा आपने। वो राजसी लिबास जो माता रूपासरी के दृष्टिकोण से सुरक्षा, सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा का अंतिम प्रतीक था, रेवत के लिए वो एक भारी मानसिक और आध्यात्मिक बेड़ी बन चुका था। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बेड़ी। हाँ, जैसे ही वे आभूषण और वस्त्र उतरे, रेवत ने केवल अपने शरीर का भौतिक भार कम नहीं किया, बल्कि अपने मन को वो भारी मानवीय वैज्ञानिक बोझ से भी आजाद कर लिया जो समाज और परिवार ने उस पर थोपने का प्रयास किया था। सामनेरा बनने के बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से मुड़ गई और वो एक ऐसी कठोर साधना की ओर अग्रसर हुए जिसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए कठिन है। स्रोत सामग्री में यहाँ पर एक शब्द आता है, कम्मत्थाना। जब रेवत बड़े हुए और एक पूर्ण भिक्षु बन गए तो उन्होंने सीधे भगवान बुद्धा से अपना कम्मत्थाना प्राप्त किया। संदर्भ से कैसा लगता है जैसे
जैसे ये ध्यान की कोई विशेष तकनीक या प्रक्रिया हो? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि भगवान बुद्ध हर व्यक्ति को एक ही तरह का ध्यान या साधना नहीं सिखाते थे। वे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, उसके पिछले अनुभवों और उसके मूल स्वभाव का गहराई से अवलोकन करके उसे कस्टमाइज्ड या विशेष ध्यान का विषय देते थे। अच्छा, हर किसी के लिए अलग? हाँ, इसी विशिष्ट ध्यान के विषय को ही कमरथाना कहा जाता है। बुद्धा से ये व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद रेवत ने जो मार्ग चुना वो बहुत ही असाधारण था। वे साधना के लिए किसी सामान्य विहार, किसी गुफा या किसी सुविधाजनक स्थान पर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एक अत्यंत भयानक और कांटीले जंगल को अपना निवास स्थान चुना। और जहां तक मुझे पता है, ये जंगल कोई सामान्य वन नहीं था। स्रोत इसे खदीर वन कहते हैं। खादिर, जिसे हम आज खैर या अकीशा के नाम से जानते हैं, वो अपने अत्यंत नुकीले, कठोर और विषैले कांटों के लिए कुख्यात है। उसके कांटे बहुत खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। उस जंगल के बारे में जो वर्णन मिलता है वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। वो वन इतना घना और कांटीला था कि वहां सामान्य रूप से चलना भी शरीर को लहूलुहान कर सकता था। वहां स्थायी रूप से निवास करने की बात तो बहुत ही दूर की है। इसी खादिर वन में रहने के कारण ही उन्हें इतिहास में रेवता खादिरावानिया नाम से जाना गया। ये जंगल का चुनाव केवल एक संयोग नहीं था। ये खादिर वन केवल भौतिक रूप से ही कांटीला नहीं था, बल्कि ये ध्यान की चरम गहराई में जाने के लिए एक भयंकर और अद्वितीय चुनौतीपूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता था। जहां इतने कांटे हैं, वहां साधना कैसे हो सकती है? यही तो बात है। जहां पग पग पर शारीरिक पीड़ा का भय हो, जंगली जानवरों का खतरा हो, वहां मन को एकाग्र करना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। स्रोत बताता है कि रेवत ने वहां अपना वर्षावास व्यतीत किया। वर्षावास वही ना, जब बारिश के मौसम में भिक्षु एक जगह रुकते हैं? हाँ, वर्षवास वो 3 महीने का समय होता है जब भयंकर मॉनसूनी बारिश के कारण भिक्षु एक ही स्थान पर रुककर निरंतर और घोर साधना करते हैं। उस कीचड़, बारिश, जंगली जीवों और कांटीले वातावरण के बीच रेवत ने विपासना साधना का अभ्यास किया। विपासना का मूल अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक और अनित्य स्वरूप में देखना, ठीक वैसे ही जैसे 7 वर्ष की आयु में उन्होंने उस वृद्धा को देखा था। उस अथाह कष्ट और कांटों के बीच विपासना का अभ्यास करते हुए अंततः आखिर क्या परिणाम निकला? स्रोत स्पष्ट करता है कि रेवत ने अपने भीतर के सभी क्लेशों, सभी प्रकार की मानसिक आसक्तियों, इच्छाओं और अज्ञानता को पूरी तरह से समूल नष्ट कर दिया। उन्होंने उसी खादिर वन में साधना की, वो सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली जिसे बौद्ध दर्शन में अरहत पद कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। ये विवरण एक बहुत ही गहरे रूपक की तरह काम करता है। जो मन भीतर से पूरी तरह शांत, निर्मल और स्थिर हो चुका है, उसे बाहर के भौतिक कांटे कभी चुभते नहीं हैं। जब मन के भीतर कोई उथल-पुथल या प्रतिक्रिया नहीं होती, तो बाहरी दुनिया की कोई भी कठोरता, कोई भी पीड़ा आंतरिक शांति को भंग करने में असमर्थ हो जाती है। इस पूरी यात्रा का ये सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा के बीच का जो अंतर है, उसे रेवत ने पूरी तरह से समझ लिया था। अब इस घटनाक्रम में आगे जो होता है वो और भी अधिक विचारणीय है। हाँ, वो बुद्धा के आने वाली घटना। बिल्कुल। जब बड़े भाई सरीपुत्ता को ये सूचना मिली कि उनका वो छोटा भाई जो कभी घर से भाग गया था, अब एक पूर्ण अराहत बन चुका है, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से उस खादिर वन जाकर रेवत से मिलने की अनुमति मांगी। इस पर भगवान बुद्ध ने जो निर्णय लिया वो अभूतपूर्व था। वह केवल सरीपुत्ता को अनुमति देकर नहीं रुके, बल्कि स्वयं बुद्धा 500 भिक्षुओं के एक विशाल संघ के साथ उस भयंकर कांटीले जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। 500 भिक्षुओं का उस कांटीले वन में जाना कोई छोटी बात नहीं थी। स्रोतों के अनुसार भिक्षु आनंदा, जो भगवान बुद्ध के सबसे करीबी और प्रमुख सेवक थे, इस यात्रा को लेकर अत्यंत चिंतित हो उठे थे। आनंदा की चिंता बहुत ही व्यवहारिक और एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक थी। उनकी चिंता जायज भी थी। हाँ, रास्ते में ऊबड़-खाबड़ जमीन थी, घनी झाड़ियां थीं और खादिर के वे तीखे कांटे थे जो किसी को भी घायल कर सकते थे। आनंदा को ये चिंता सता रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में भिक्षु वहां तक सुरक्षित कैसे पहुंचेंगे। अगर पहुंच भी गए तो उस भयानक जंगल में उनके ठहरने, सोने और भोजन की क्या व्यवस्था होगी? आनंदा की ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक थी, लेकिन यहीं पर भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही गहरा वक्तव्य दिया।
उन्होंने आनंदा से कहा, जहां रेवात जैसा अरहत निवास करता है, वो धरती स्वतः ही रमणीय, पवित्र और रहने योग्य हो जाती है। क्या खूबसूरत बात कही है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री बताती है कि जब बुद्धा और वे 500 भिक्षु उस खदिर वन में पहुंचे तो वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। रेवत को जब ये ज्ञात हुआ कि स्वयं बुद्धा और इतना विशाल संग आ रहा है, तो उन्होंने अपनी रिद्धि शक्ति का उपयोग किया। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि बौद्ध दर्शन में रिद्धि शक्ति को किसी जादुई चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि ध्यान और एकाग्रता के उच्चतम स्तर पर प्राप्त होने वाली एक उन्नत मानसिक क्षमता के रूप में देखा जाता है। मतलब ये एक एडवांस्ड मेंटल पावर थी? हाँ, इस मानसिक शक्ति का उपयोग करके रेवत ने उस कंटीले जंगल के ठीक बीचों बीच भगवान बुद्धा और सभी 500 भिक्षुओं के लिए बहुत ही दिव्य, सुविधाजनक और सुंदर कुटियों का निर्माण कर दिया था। ये घटना सच में ये दर्शाती है कि एक पूर्ण रूप से शुद्ध और प्रबुद्ध मन अपने आसपास के सबसे कठोर वातावरण को भी कैसे अपने अनुकूल और शांत बना सकता है। रेवत का वो एकांत प्रेम, उनकी वो अटूट और कठोर साधना ही थी जिसने उस भयंकर और जीवन के लिए प्रतिकूल जंगल को एक दिव्य और शांत स्थान में परिवर्तित कर दिया था। उस खादिर वन में रेवत के उस अद्भुत समर्पण और उनकी साधना की गहराई को देखकर भगवान बुद्ध ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। और वो घोषणा सच में बहुत बड़ी थी। उन्होंने रेवत को पूरे भिक्षु संघ के सामने खड़ा किया और उन्हें एक सर्वोच्च उपाधि से सम्मानित किया। स्रोत के अनुसार बुद्ध ने रेवत को अरण्य यानी वन में रहने वालों में अग्र यानी फॉरमोस्ट अमॉन्ग फॉरेस्ट ड्वेलिंग मंक्स घोषित किया। इस उपाधि का महत्व सच में बहुत अधिक है। इतने विशाल भिक्षु संघ में जहां एक से बढ़कर एक ध्यानी, ज्ञानी और कठोर तपस्या करने वाले भिक्षु मौजूद थे, वहां जंगल की कठोरता में निवास करने और निरंतर एकांत साधना करने के मामले में रेवत को सबसे श्रेष्ठ, सबसे अग्रणीय माना गया। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी चर्चा और इस ऐतिहासिक दस्तावेज से हम क्या सार निकाल सकते हैं? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि एकांत कोई सजा या मजबूरी नहीं है। अक्सर समाज में अकेलेपन को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। लोग ये मानते हैं कि समाज से दूर रहना कोई दुर्भाग्य है। लेकिन रेवाता खादिरा वानिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि एकांत वास्तव में एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। ये खुद की चेतना से जुड़ने, जीवन के सत्य को बिना किसी बाहरी प्रभाव के जानने और अपने भीतर की अशुद्धियों को साफ करने का सबसे मजबूत माध्यम है। और ये भी विचारणीय है कि रेवतान ने ये सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद क्या किया। क्या वे इस सम्मान को लेकर वापस शहरों या बड़े विहारों की ओर लौट गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि भिक्षु रेवता खादिरा वानिया ने अपने जीवन के इस दर्शन को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। उन्होंने अपना पूरा लंबा जीवन शहरों के कोलाहल, लोगों की भीड़ और हर तरह के शोर शराबे से दूर उन कांटीले जंगलों में ही व्यतीत किया। उनके इस एकांत प्रेम और वन जीवन के अटल आदर्श ने उस समय के और आने वाली कई पीढ़ियों के असंख्य भिक्षुओं को वनवास और एकांत साधना की गहरी प्रेरणा दी। अंततः उसी अथाह शांति और मानसिक स्थिरता के साथ उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और पूर्ण निर्वाण को प्राप्त हुए। ये पूरी जीवन यात्रा वास्तव में गहराई तक सोचने पर मजबूर कर देती है। एक 7 साल का बच्चा जो महज 120 साल की वृद्धा को देखकर जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लेता है, अपना अपार राजसी वैभव और परिवार छोड़ देता है, एक ऐसे जंगल में रहता है जहां जाने से भी लोग कांपते हों, और अंततः शांति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है जहां भगवान बुद्ध स्वयं उसकी प्रशंसा करते हैं। सच में बहुत प्रेरक है ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्य को समझने या बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए बालों का सफेद होना आवश्यक नहीं है। ये उम्र के मोहताज होने का विषय नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी भी व्यक्ति का मन सत्य को स्वीकार करने के लिए कितना खुला और पूर्वाग्रहों से मुक्त है। और सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए उस बाहरी शोर को कम करना नितांत आवश्यक है। रेवात ने उस बाहरी शोर, समाज की अपेक्षाओं और भौतिक सुखों के व्याकुल करने वाले आकर्षण से बचने के लिए ही उस कठोर खादिर वन को चुना था और
वहां अपनी मानसिक कुटिया का निर्माण किया था। आज की इस चर्चा को समेटते हुए स्रोत सामग्री से प्रेरित एक बहुत ही प्रासंगिक विचार उभर कर आता है जो किसी के लिए भी विचारणीय हो सकता है। आज के आधुनिक समय में शायद हमारे पास वो भौतिक खादर के कांटीले जंगल ना हो जहां हम सब कुछ छोड़कर जा सकें। लेकिन क्या हमारी ये आज की डिजिटल दुनिया, ये हाइपर कनेक्टेड दुनिया भी एक तरह का खादरवनी नहीं है? हर तरफ अनगिनत सूचनाओं के, ईमेल्स के, सोशल मीडिया के और लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस के नुकीले कांटे बिखरे पड़े हैं। सही कहा, बिल्कुल यही हाल है आजकल, जो हर पल हमारे मन की शांति को चुभने और हमारा ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुलना आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत सटीक बैठती है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस शोर शराबे वाले, सूचनाओं के कांटों से भरे डिजिटल जंगल के बीच रहते हुए भी हम अपने भीतर इतनी शांति, इतनी स्थिरता और ध्यान की वो शक्ति विकसित कर सकते हैं? ये सच में एक गहरा सवाल है। क्या हम अपने मन के भीतर अपने लिए एकांत की एक ऐसी दिव्य कुटिया का निर्माण कर सकते हैं जहां बाहरी दुनिया का कोलाहल और ये डिजिटल कांटे हम तक ना पहुंच सकें, जहां हम शोर से कटकर अपनी सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव कर सकें? इसी खूबसूरत और विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन और विस्तृत चर्चा को यहीं संपन्न करते हैं। सुनने वालों के लिए भिक्षु रेवता खादिरावानिया की ये असाधारण कहानी निश्चित रूप से अपने भीतर के उस एकांत और अचल शांति को खोजने की एक नई प्रेरणा छोड़कर जाती है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।